गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर ज्ञान विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल किंसरिया की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। स्टूडेंट्स, आप सभी घर पर हैं, सुरक्षित हैं और ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लासेज का आनंद ले रहे हैं। शिक्षक आपके द्वार कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अपन अध्ययन कर रहे थे मानव भूगोल की प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, जिसके तहत अपन ने सबसे पहले भूगोल के बारे में जाना। भूगोल शब्द सबसे पहले विद्वान इरेटोस्थनीज ने दिया था। भूगोल विषय के जो जनक है वो हिकेटियस है। उसके बाद में मानव भूगोल के विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई डेफिनेशन के बारे में अपन ने जाना, जिसमें फ्रेडरिक रेलजेट है, एलन सी सैंपल है, पॉल विडाल डी ला ब्लास है, डिकेन पीटर्स है, कार्ल रिटर है। इन सभी के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की थी। 3 प्रकार की विचारधाराएं पढ़ी थी, जिसके अंदर निश्चयवाद, जिसे नियतिवाद भी कहा गया था, जिसमें मनुष्य प्रकृति का दास था। दूसरा था संभववाद। संभववाद की नींव किसने रखे थे? पॉल विडाल डी ला ब्लास ने, जो फ्रांसीसी भूगोलविद था, जिसके अंदर ये कहा जा सकता है कि प्रकृति का स्वामी कौन बन गया? मनुष्य बन गया। और तीसरी प्रकार की जो विचारधारा थी वो थी नव निश्चयवाद। रुको वे जाओ के नाम से भी जिसे पुकारा गया। इनके अलावा विभिन्न विद्वानों की जो अपन ने डेफिनेशन पढ़ी, उनसे संबंधित क्वेश्चन पढ़ता है। कल अपन ने जो अध्ययन किया था वो क्या था? मानव भूगोल के विभिन्न विशेष क्षेत्रों के बारे में अपन ने, मानव भूगोल के विभिन्न विशेष क्षेत्रों के बारे में अपन ने अध्ययन किया। मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में भी अपन ने पढ़ा। मानव भूगोल की जो प्रकृति है उसमें अपन ने विद्वान जीन ब्रुन्स के अनुसार मानव भूगोल की सारांश परिभाषा अपन ने पढ़ी थी। आज अपन अध्ययन करेंगे मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र। मानव भूगोल की विशेष, ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के विशेष, यानी मानव भूगोल के अंदर अपन किन किन विषयों से संबंधित किन किन विशेष प्राकृतिक जो क्रियाकलाप होते हैं, इन क्रियाकलापों के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार से भूगोल के जो जनक माने जाते हैं हंटिंगटन माने जाते हैं, उसी प्रकार से एक विद्वान है विशेष क्षेत्रों के बारे में। उन विद्वानों का नाम है विद्वान हंटिंगटन। इन्होंने मानव भूगोल के विशेष क्षेत्रों को 2 भागों के अंदर विभाजित किया। मानव भूगोल के जो विशेष क्षेत्र थे ह्यूमन ज्योग्राफी, उसको उन्होंने 2 भागों के अंदर विभाजित किया, जिसमें पहला भाग था भौतिक दशाएं। भौतिक दशाएं, फिजिकली जो एक्टिविटीज होती है उनके बारे में अपन को जानकारी, जैसे मनुष्य पृथ्वी के जो धरातलीय क्षेत्र है, इसके ऊपर कहाँ पहाड़ है, कहाँ पर्वत है, कहाँ पठार है, कहाँ जलीय मार्ग फैला हुआ है, कहाँ नदियाँ प्रवाहित हो रही है, ये सारी की सारी, भूकंप कैसे आते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट कैसे होता है, ये सारी की सारी जो जिन जानकारियाँ हैं वो अपन भौतिक दशाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से विशेष क्षेत्र का हंटिंगटन का अनुसार जो दूसरा भाग था वो था मानवीय अनुक्रिया। मानवीय अनुक्रिया, अनुक्रिया या क्रियाकलाप या एक्टिविटी अपन कह सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी, मनुष्य के द्वारा जो पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप किए जाते हैं, उन्हीं क्रियाकलापों को मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र के तहत पढ़ा जाता है। यानी अगर क्वेश्चन कैसे आता है, मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र बताइए। विद्वान हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र बताइए। तो विद्वान हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र है वो 2 हैं। कौन कौन सी? भौतिक दशाएं और मानवीय अनुक्रियाएं। साधारण सी बात है, अगर आप कंफ्यूज होते हो तो हमें यह ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से भूगोल के 2 भाग होते हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, उसी प्रकार से मानव भूगोल के जो विशेष क्षेत्र हैं उनमें भौतिक और मानव, इसमें भौतिक दशाएं चाहे अनुक्रियाएं कह सकते हो, क्रियाकलाप एक ही चीज है, और मानवीय अनुक्रियाएं, ये 2 इसके भाग होते हैं। तो ये क्वेश्चन छोटा सा क्योंकि इसमें आपको पता भी है कि 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। जो अपना लेसन
पहला और दूसरा, क्योंकि अपन इकाई वाइज डिवाइड रहते हैं तो लेसन फर्स्ट और सेकंड में से एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। तो छोटा क्वेश्चन आएगा इसमें, और क्वेश्चन बनता है मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र हंटिंगटन के अनुसार बताइए तो भौतिक दशाएं और मानवीय अनुक्रिया। इसके अलावा दूसरा जो इसमें क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है मानव भूगोल के तत्व। मानव भूगोल के तत्व यानी मानव भूगोल के अंदर अपन किन किन चीजों की जानकारी प्राप्त करते हैं, मानव भूगोल के अंदर कौन कौन से तत्वों को शामिल किया जा सकता है। क्वेश्चन आएगा मानव भूगोल के तत्व बताइए, तो मानव भूगोल के कुछ 6 तत्व होते हैं जिनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं, जिनमें से पहला तत्व है जनसंख्या। जनसंख्या एवं उसकी समता। जनसंख्या एवं उसकी समता। अब देखो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, जनसंख्या के अंदर किस क्षेत्र विशेष के अंदर जनसंख्या निवास करती है। ऐसा तो ये नहीं पृथ्वी के सभी धरातल के ऊपर जनसंख्या निवास करती है, तो जनसंख्या किस क्षेत्र विशेष के अंदर निवास करती है। जनसंख्या का वितरण, वितरण यानी फैलाव, जनसंख्या कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से फैली हुई है, कहाँ सघन घनत्व है, कहाँ विरल घनत्व है, कहाँ मध्यम घनत्व पाया जाता है। जैसे कि अपन देखते हैं कि नदियों का जो मैदानी क्षेत्र होता है यहाँ पर सघन घनत्व पाया जाता है, मरुस्थलीय जो क्षेत्र होते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर विरल घनत्व पाया जाता है, और जो पठारी क्षेत्र होते हैं यहाँ पर लगभग मध्यम स्तर का घनत्व है वो पाया जाता है। इस प्रकार से इनका वितरण है। वितरण के अलावा अपन देखते हैं घनत्व है, जनसंख्या का वितरण है, घनत्व है, आबादी क्षेत्रों के अंदर कहाँ कहाँ कौन कौन सी जातियां निवास करती है। जैसे विशेष रूप से अपन विभिन्न जातियों के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे कि बहुत सी जनजातियों के बारे में अपन लेसन सेकंड में पढ़ेंगे, जिसके अंदर बुशमैन है, एस्किमो है, भील है, मीणा है, सेरिया, गरासिया, डामोर, कंजर, सांसी, इन सभी जनजातियों के बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। तो मानव भूगोल के तत्वों के तहत जनसंख्या और उनकी क्षमता, उनकी जो कार्य क्षमता होती है, किन किन क्षेत्रों के अंदर मनुष्य किस किस प्रकार से कार्य करता है। कार्य जो विभिन्न प्रकार से करता है अलग अलग प्रदेशों के अंदर। जैसे मैदानों के अंदर कोई व्यक्ति रहेगा मैदानी क्षेत्र के अंदर, तो निश्चित रूप से वहाँ का मुख्य काम क्या होगा, कृषि होगा। कृषि के अलावा वहाँ कृषि भारी मात्रा में होगी तो वहाँ पर क्या होंगे, कृषि से संबंधित क्या लग जाएंगे, उद्योग धंधे लगेंगे। तो इस प्रकार से मनुष्य उन क्षेत्रों के अंदर किस प्रकार की कार्य करेगा, वो सभी जानकारी अपन मानव भूगोल के तत्वों के तहत अध्ययन करते हैं। तो मानव भूगोल का पहला तत्व है जनसंख्या एवं उसकी क्षमता। दूसरा है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। किसी भी प्रदेश, प्रदेश यानी कोई क्षेत्र विशेष, क्षेत्र विशेष में किस किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं जो अपने आप बने हुए होते हैं। जैसे कि अपने भारत के अंदर किस किस प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, किस किस प्रकार के हिमालय क्षेत्र के अंदर वन पाए जाते हैं, किस किस प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती है, अलग अलग प्रदेशों में किस किस प्रकार की चीज़ें पाई। जैसे खाड़ी देशों के अंदर खनिज तेल अधिक पाया जाता है, अपने राजस्थान के अंदर जैसा देखा जाए अपने राज्य के अंदर तो लगभग 79 प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो इसमें किसी क्षेत्र विशेष के जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे राजस्थान में कहाँ चूना पत्थर पाया जाता है, उसी से संगमरमर बनता है, वो कहाँ प्राप्त होता है। जिप्सम कहाँ राज्य के अंदर मिलती है, ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है। इसके अलावा जैसे अपने बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर सोना भी प्राप्त हुआ है। तो ये सारे प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं उनकी जानकारी भी अपन ह्यूमन ज्योग्राफी के जो तत्व होते हैं उन्हीं के तहत अध्ययन करते हैं। ये ह्यूमन ज्योग्राफी का दूसरा तत्व है अपना का प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन किसी क्षेत्र विशेष में। जैसे अमेरिका में किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, जापान में किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका महाद्वीप के जो देश है ना, खाड़ी देश, यूरोप महाद्वीप के जो देश हैं, इन देशों के अंदर किस किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। भारत कौन सी वस्तुओं का आयात किधर से करता है, किधर निर्यात होता है। ये सारे के प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर पूरे विश्व का जो अध्ययन है वो मानव भूगोल के तत्वों के तहत किया जाता है। तीसरा इसका जो तत्व होता है वो होता है सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण किस क्षेत्र विशेष के अंदर मनुष्य की किस प्रकार की संस्कृति है वो पाई जाती है। जैसे अपन देखते हैं कि ठंडे क्षेत्रों की संस्कृति, उनका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, बोली चाली, ये सब चीज की अलग होगी गर्म प्रदेशों की तुलना में।
गर्म प्रदेशों के लोगों की संस्कृति अलग होगी, पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों की संस्कृति अलग होगी, उनकी शारीरिक बनावट है, खान पान, ये सारी चीज़ें अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। जैसे कि ठंडे क्षेत्रों के अंदर एस्किमो जनजाति रहती है तो वो बर्फ़ के मकान बना कर रहती है। गर्म जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं यहाँ पर लोग घास फूस के जो टहनियाँ वगैरह पत्तियाँ वगैरह होती है इनके माध्यम से मकान बना कर रहते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से प्रादेशिक जो अलग अलग होते हैं उन अलग अलग प्रदेशों के अंदर अलग अलग प्रकार की संस्कृति पाई जाती है। जैसे भारत में राजस्थान की अलग प्रकार की संस्कृति, अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग प्रकार की संस्कृति है वो पाई जाती है। तो इसमें अगर अपन किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन करेंगे तो उनकी जनसंख्या के साथ साथ में उसके प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ में उसकी संस्कृति का भी अपन अध्ययन करेंगे। जैसे कि सेकंड चैप्टर में अपन विभिन्न जनजातियों की संस्कृतियों के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा इसका विशेष क्षेत्र होता है, चौथा इसका विशेष क्षेत्र होता है कालिक अनुकर। कालिक अनुकर, काल यानी समय, अनुक्रम यानी क्रम से। जैसे मानव भूगोल का जो अपन क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं, जैसे प्राचीन काल में मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ, मध्यकाल के अंदर मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ और आधुनिक काल के अंदर मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ। प्राचीन काल के अंदर मनुष्य किस प्रकार से रहता था, किस प्रकार से खान पान रहता था, कैसा उसका आवास था, किस प्रकार से वो कपड़े पहनता था, कैसी उसकी बोली चाली थी, किस प्रकार की शारीरिक बनावट थी। फिर मध्यकाल में किस प्रकार के परिवर्तन हुए, फिर आधुनिक काल के अंदर किस प्रकार से मनुष्य ने विभिन्न प्रकार के आविष्कारों के माध्यम से परिवर्तन किया। तो यानी ह्यूमन ज्योग्राफी के तहत कालिक अनुक्रमों, काल समय के अनुसार इसका क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन है वो किया जाता है। ये चौथा इसका भाग था। पांचवा अगर इसका तत्व अपन देखा जाए तो समायोजन। समायोजन व प्रादेशिक संगठन। प्रादेशिक संगठन, इसके तहत अपन अध्ययन करते हैं कि अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग प्रदेश मान लो, या अलग अलग प्रकार का जो क्लाइमेट है, वातावरण है, अलग अलग प्रकार का जो वातावरण है उसके अंदर मनुष्य किस प्रकार से अपने आप को समायोजित करता है, अपने आप को ढालता है। जैसे अपन किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के अंदर जाते हैं तो अपन भी धीरे धीरे उस प्रदेश से समायोजित हो जाते हैं, वहाँ का रहन सहन, बोली है, ये सब चीज़ें अपन सीख जाते हैं। तो इसी प्रकार से मनुष्य किस प्रकार से अलग अलग प्रदेशों में अपने आप को समायोजित करता है। ठंडे क्षेत्रों में -0 डिग्री से भी नीचे माइनस टेम्परेचर के अंदर, जैसे ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, बर्फीले क्षेत्र होते हैं, इनके अंदर मनुष्य अपने आप को किस प्रकार से समायोजित करता है। 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं इसके अंदर मनुष्य अपने आप को किस प्रकार से समायोजित करता है, कैसे वो अपने आप को उस वातावरण के अनुसार ढालता है। ये सारी की सारी जानकारी अपन किसके तहत करते हैं, मानव भूगोल के तत्वों के साथ में अध्ययन करते हैं। प्रादेशिक संगठन, अलग अलग प्रदेशों के संगठनों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसके तहत आप विभिन्न प्रकार से, जैसे यूरोपियन संगठन है, अफ्रीकन संगठन है, अमेरिकन संगठन है, एशियन संगठन है। 11th क्लास में भी आपने इनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो अलग अलग प्रकार के जो प्रादेशिक संगठन होते हैं ये भी मानव भूगोल के तत्वों के तहत इसको अध्ययन किया जाता है। और पांचवा इसका छठा जो तत्व होता है वो होता है दूसरे प्रदेशों के साथ संबंध। दूसरे प्रदेशों के साथ संबंध, दूसरे प्रदेशों के साथ में किस प्रकार से प्रत्येक, निश्चित रूप से प्रत्येक जो राष्ट्र होता है उसका दूसरे प्रदेशों के साथ में संबंध निश्चित रूप से पाया जाता है। क्योंकि किसी भी एक प्रकार से जो प्रदेश होता है, कोई भी एक राष्ट्र होता है, उसमें सभी प्रकार के संसाधन नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए इन संसाधनों का पृथ्वी पर आयात निर्यात है वो चलता रहता है। जैसे भारत बहुत से दूसरे राष्ट्रों से खनिज तेल वगैरह आयात करता है, बदले में भारत विभिन्न प्रकार से, चाहे वस्त्र हो, चाहे चाय हो, चाहे अन्य प्रकार की विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न वस्तुएं हो, इन सब का भारत क्या करता है, निर्यात करता है। तो भारत कुछ वस्तुओं का आयात करता है, कुछ का क्या करता है, निर्यात करता है। यानी दूसरे प्रदेशों के साथ में अपन का संबंध है वो बना हुआ रहता है। जैसे भारत का अमेरिका के साथ में किस प्रकार का संबंध है, ब्रिटेन के साथ में किस प्रकार का संबंध है, जापान के साथ में किस प्रकार का संबंध है। जैसे भारत क्या करता है, जापान को विभिन्न प्रकार से, भारत के अंदर लोहा भारी मात्रा में पाया जाता है। गोवा वगैरह का जो मार्गोवा बंदरगाह है, पश्चिम बंगाल का कोलकाता वगैरह बंदरगाह है, इनसे लोहा भारत क्या करता है, जापान को निर्यात करता है।
फिर क्या करता है, जापान एक विकसित राष्ट्र है और वहाँ टेक्नोलॉजी भारी मात्रा के अंदर मौजूद है। जापान से वस्तुएं क्या होती है, निर्मित होकर वापस कहाँ आती है, भारत के अंदर ही आती है। तो इस प्रकार से दूसरे प्रदेशों के साथ में प्रत्येक प्रदेश का क्या होता है, संबंध होता है। तो ये संबंध किस प्रकार से बनाए जाते हैं, क्यों बनते हैं, किस प्रकार से कौन कौन सी वस्तुओं का आयात निर्यात होता है, ये सारी की सारी जानकारी भी अपन किसमें करते हैं, मानव भूगोल के तत्वों के बारे में करते हैं। अब बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो प्रश्न बनता है वो इस प्रकार से बनता है कि मानव भूगोल के तत्वों को बताइए। छोटा क्वेश्चन आता है 1 नंबर, मानव भूगोल के तत्वों, जिसमें अपन को किसी प्रकार से इनका सारांश रूप से वर्णन नहीं करना होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है छोटा, तो इसमें ये मानव भूगोल के जो 6 तत्व हैं, इन 6 तत्वों को अपन को लिखना होता है। चाहे सीरियल वाइज लिखो, चाहे आप ए सीरियल वाइज किसी भी प्रकार से लिख दो। जनसंख्या एवं उसकी क्षमता पहला है, दूसरा प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन है, तीसरा है सांस्कृतिक वातावरण है, चौथा कालिक अनुक्रम है, पांचवा समायोजन और प्रादेशिक संगठन है, छठा दूसरे प्रदेशों के साथ में संबंध है। अब इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन बनता है वो एक छोटा सा क्वेश्चन और बनाया जाता है इसी के तहत, वो बनता है मानव भूगोल की शाखाएं। क्वेश्चन आता है मानव भूगोल की किन्हीं 4 शाखाओं के नाम बताइए, मानव भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम बताइए। जैसे 11वीं क्लास के अंदर आपने भौतिक भूगोल की विभिन्न शाखाओं के बारे में अध्ययन किया था, उसी प्रकार से मानव भूगोल की भी अलग अलग प्रकार की भिन्न भिन्न शाखाएं होती है। कम से कम हमें 4 नाम याद होने चाहिए और वो भी आसानी से नाम है। जैसा कि अपने 10th क्लास में सामाजिक पढ़ी थी, उसमें सामाजिक के अलग अलग भाग थे, वही मानव भूगोल की क्या है, शाखाएं। सामाजिक के जितने भी विषय होते हैं वो भूगोल की शाखाओं के तहत ही आते हैं। जैसे सामाजिक भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, अपने सैन्य भूगोल है, पेड़ पौधों से संबंधित जो वनस्पति शास्त्र भूगोल है, ये सभी भूगोल की क्या मानी जाती है, शाखाएं मानी जाती है। तो भूगोल की पहली शाखा विशेष रूप से मानी जाती है वो है सामाजिक भूगोल। दूसरी शाखा है वो है राजनीतिक भूगोल। तीसरी जो शाखा है वो है आर्थिक भूगोल। चौथी इसकी जो शाखा है वो है सैन्य भूगोल। और पांचवी इसकी शाखा मान लो आप वनस्पति शास्त्र भूगोल। इस प्रकार से आपने आज विभिन्न प्रकार से 3 प्रकार के क्वेश्चन अध्ययन किया। पहला क्वेश्चन आपका था मानव भूगोल के विशेषता, जिसमें भूगोल के 2 विशेषता थे, भौतिक दशाएं और मानवीय अनुक्रियाएं। दूसरा अपन का क्वेश्चन बनता है मानव भूगोल के तत्व, तो 6 तत्व थे जिनके बारे में अपन को बताना है। और तीसरा क्वेश्चन बनता है मानव भूगोल की शाखाओं के बारे में, जिसमें 4 शाखाओं के बारे में अपन को जानकारी देनी होती है। इस प्रकार से अपने 3 प्रकार के क्वेश्चन तैयार किए, इनको नोट्स के रूप में आपको लिखना है और कंप्लीटली आपको याद भी करना है। और इसी प्रकार से ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लासों का आनंद लेना है। जय हिंद, जय भारत।